राधा माधव सरकार की। परम मंगल में परात्पर क्लेश्वर आकारण करना वर वाले वक्त वांछित विडंजित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण की वाममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम, सोनका के ऋषियों के चरणों में प्रणाम, जो नेमी सारण की पावन भूमि पर बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं। चतुर्दिवस की कथा चल रही है, सभी बड़े भाव से बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। हरिद्वार में कथा चल रही है। ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को कथा सुना रहे हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति के निमित्त कथा हो रही है। श्रीमद् भागवत जी जो विश्वविख्यात हुई, सबको जो लोकप्रिय लगने लगी, अद्भुत जो ग्रंथ है, शुक्र काल में गंगा जी के तट पर परम आदरणीय परम पूजनीय वीतराग परमहंस भगवान सुखदेव अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत कथा का सज्जनों रस पान करा रहे, ब्रह्म रस पिला रहे। 4 दिन हो गए कथा चल रही है। तो सुखदेव जी ने कहा पहले कुछ खा पी लो फिर कथा सुनाएंगे। परीक्षित ने कहा मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने भूख पर विजय प्राप्त कर ली, प्यास पर विजय प्राप्त कर ली, पर मैं इतना जरूर कहता हूं कि जब से मैं कथा में बैठा हूं ना, कथा रस मुझे पीने को मिल रहा है, तब से ना मुझे भूख लगती है न प्यास लगती है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि बस मैं बैठा रहूं और रस को पीता रहूं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि बस आप कथा सुनाइए। और सुखदेव जी से मैं प्रार्थना करूं कि थोड़ा विस्तार से कथा सुनाइए। तो भगवान सुखदेव जो हैं, यम प्रवजंत मनुमं पेत कृतम द्वैपायन ब्रेकात राजोहाव पुत्रेति तनमे तया तरवो वने दृष्टम सर्वभूत मुनिमान तोष। परम आदरणीय परम पूजनीय श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित ने कहा अगर मन पर काबू ना पाया जाए तो कैसे काबू मिले, कृपा करके बताओ। सुखदेव जी कहते हैं कि मन पर काबू पाना है, शरीर पर काबू पाना है, आंखों पर काबू, कानों पर काबू, मन पर काबू, बुद्धि पर काबू। अगर अपनी इंद्रियों पर काबू पाना है, कंट्रोल में रखना है, जैसे घोड़ा होता है, रथ सड़क पे चलता है, अगर लगाम ना हो तो वो रथ जो है वो सड़क से इधर उधर उतर जाएगा, नहीं चल पाएगा। लगाम है
तो रथ को चलाने वाला जब भी घोड़ा इधर उधर भगता है तो लगाम खींच देता है, फिर उसी लाइन पे आ जाता है। तो भैया जैसे घोड़ों को लगाम चाहिए सही चलाने के लिए, ऐसे मानव को भी एक लगाम चाहिए जीवन को सही रास्ते पर लगाने के लिए। जिस मानव की कोई लगाम नहीं, उस मानव का कोई जीवन श्रेष्ठ नहीं, और जिस मानव की लगाम हाथ में है उस मानव का जीवन श्रेष्ठ है। 5 सेकंड का क्रोध हमारे ना जाने कितने पुण्यों को नष्ट कर देता है। 5 सेकंड का क्रोध बेटा को बाप से अलग कर देता है। 5 सेकंड का क्रोध माँ से बेटा को अलग कर देता है। 5 सेकंड का क्रोध पत्नी और पति का रिश्ता बिगड़ जाता है। 5 सेकंड का क्रोध न जाने कितने रिश्तों को खत्म कर देता है। तो 5 सेकंड का जो क्रोध है वही तो रोकना है। क्रोध बुरा नहीं है। लोग कहते हैं काम क्रोध मोह लोभ, भैया ये बुरे नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है। न क्रोध बुरा है, न लोभ बुरा है, कुछ भी बुरा नहीं है। समय समय पर ये सब सही है। मानो काम ना हो तो सृष्टि कैसे आगे बढ़े? ये कामना से ही, काम वासना से सृष्टि चल रही है। लोभ ना हो तो कौन किसको फिर रोटी दे? बेटा बाप को रोटी देता है, बाप बेटा को देता है। घर में एक दूसरे से सब जुड़े हुए, चेन बनी हुई है। लोभ बस है। मोह ना हो तो फिर कौन किससे बात करे? लोभ ना हो, मोह ना हो, क्रोध ना हो, कहने का भाव सब चीज है, होनी चाहिए, वस्तुतः समय पे होनी चाहिए। भगवान यही तो कह रहे हैं हमसे। ये शिषपाल डेली गाली देता है 100 गाली भगवान को रोजाना देता है। अब आप विचार करो कि पांडवों के सामने उनके प्राण वल्लभ गोविंद को कोई गाली मार दे तो क्या पांडव बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं। अर्जुन ने गांडीव ले लिया था हाथ में। इसी इंद्रप्रस्थ की बात है, दिल्ली की बात है ये। ठाकुर जी ने कहा बैठ जाओ अर्जुन। द्वारकाधीश बोले बैठ जाओ। मन केशव तुमको गाली देता और हम सुन लें। मन का इसे क्रोध करने दो। जब हम भी इस जैसे हो जाएंगे तो अंतर ही क्या होगा? एक क्रोध कर रहा है तो एक बिल्कुल शांत हो जाएगा, और हम भी क्रोध में ही क्रोध अपना मिला देंगे तो आग बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। समझाते रहे समझाते रहे समझाते रहे, फिर ताड़ ना दिए। जब भैया हद से ज्यादा पानी हो जाए तब आप जवाब दे दिए। तो पहले कंट्रोल करना सीखो, नियंत्रण करना सीखो। तो यह सुखदेव जी जो बता रहे हैं, इससे हमारे जीवन में, हमारे जीवन पर नियंत्रण होना, कंट्रोल करना हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। जिता सनोजित सांसोजित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे दृहा। जिता सनो, आसन पर बैठो। जैसे यहाँ कुर्सियों की व्यवस्था है, उत्तम श्रेष्ठ व्यवस्था है, प्रांगण में उसके लिए कुर्सी होती है। जो पैरों से अस्वस्थ है, बैठ नहीं सकता। जो व्यक्ति नीचे बैठकर के कथा सुन सकता है, उसे नीचे बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। कोई अस्वस्थ है, कोई कारणवश नीचे नहीं बैठा जाता, तो वो बैठकर सुन सकता है। वस्तुतः जो स्वस्थ है, सामर्थ्यवान है 3-4 घंटा बैठने में, वो नीचे बैठकर के कथा सुने। जितासनु, आसन को जीतो। जिसने आसन जीता
उसने जगत जीता, और जिसने आसन नहीं जीता वो अपने आप को भी नहीं जीत पाता, वो जगत को क्या जीतेगा। मानो पढ़ने वाला बच्चा है, स्टूडेंट है कोई, वो हर 10 मिनट में खड़ा हो जाता है, हर 20 मिनट में वो खड़ा हो जाता है, हर आधे घंटे में वो पानी पीने चला जाता है, हर 15 मिनट में वो कोई ना कोई काम ढूंढता है जो कि है नहीं, लेकिन खड़ा होना है उससे। तो क्या उसका मन पढ़ाई में लगेगा? नहीं। तो जितासन होगा, सबसे पहले आसन को जीतो। जो व्यक्ति आसन को जीतता है वो काम पर विजय पाता है। जो व्यक्ति आसन को जीतता है वो अपने उन्नति के मार्ग को खोल लेता है। जो व्यक्ति आसन को जीत लेता है वो प्रगति के पथ की ओर बढ़ता है और फिर वो रुकता नहीं है। जितासन, आसन को जीतो। जित सांसो, आसन को जीतकर अलोम बलोम आदि करो, योग करो, नियम करो, प्रत्याहार करो, प्राणायाम करो, क्योंकि सांसों को जीतोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, लंबी उम्र होगी। हमारा ज्यादा समय सोने में जाता है। एक तो मानव की उम्र कलयुग में 100 वर्ष की, 100 वर्ष में भी 50 साल चले गए सोने में, हाँ या ना? भाई 12 घंटा तो आदमी सोता ही है। 50 वर्ष ईमानदारी से चले गए सोने में, 20-22 वर्ष पढ़ाई लिखाई में मान लो, 28 से 30 वर्ष रह गए। वो 28-30 वर्ष जो है वो गृहस्थी में चले गए, और गृहस्थी में भी बहुत लोगों की तो आदत ऐसी बिगड़ गई है, ऐसी बिगड़ती जा रही है कि 60 और 70 के बीच में चल रहे हैं, लेकिन घर का हवाई जिम्मा नहीं छोड़ा है, घर की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है। जबकि 60 और 70 के बीच में जब आप आ जाएं तो फिर बेटा जो करे वो कर, बहू जो करे वो कर, बेटी जो करे वो कर, मुझे तो हरि का भजन करने दो, 2 रोटी दे दो। लेकिन वो ममता के बीच में फंस करके ना अलोम बलोम कर पाता, ना ही सज्जनों सांसों को जीत पाता, ना ही सिंहासन को जीत पाता, ना ही आसन को जीत पाता। अब आप विचार करो, ये मानव शरीर मिला, बताओ डॉग का शरीर बढ़िया है, डंकी का शरीर बढ़िया है या मानव का शरीर बढ़िया है? किसका बढ़िया है? डंकी का, डॉग का, कैट का, किसका बढ़िया है? मानव का बढ़िया है। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ यही बताया है मानव शरीर। और इस मानव शरीर से भी अगर हमने पशुओं की तरह जीवन जिया, पशु जब से जन्म लेता है और जब तक मरता है केवल अपने ही काम में अपने जीवन को व्यतीत करता है। जब से जन्म लेगा और जब तक रहेगा, मृत्यु पर्यंत तक वो अपने समय में, अपने ही काम में अपने समय को व्यतीत करेगा। और अगर मानव ने भी यही किया तो आप विचार करो फिर उस शरीर के लिए उसकी महत्वता कहां है? आप दृष्टांत समझिए। एक चेला है, चेला बनना चाहता है एक लड़का, बहुत ध्यान से सुनना और घर जाकर के जरूर सुनाना बच्चों को और परिवार वालों को। वो शिष्य बनना चाहता है, वो चेला बनना चाहता है, गुरु दीक्षा लेना चाहता है। तो महात्मा जी के पास गया, 20 वर्ष का 22 वर्ष का युवान लड़का है, कहा मुझे अपना शिष्य बना लो। मैंने कहा तेरे मन में भाव कैसे आया? और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। एक व्यक्ति और वहां बैठा है, महात्मा जी ने कहा भाई तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? और ये सब फालतू की बात है। एक व्यक्ति वहां और बैठा है,
महात्मा जी ने कहा भाई तुमको पता है ये मानव शरीर कितना अनमोल है, क्यों मिला है? मन खाओ पियो सो मौज मस्ती करो इसलिए मिला है। एक व्यक्ति वहां और बैठा है, भाई तुम मेरे शिष्य बनने चाहोगे, गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाना चाहोगे? पर हम डोलते फिरते लगा लेते हैं। जो गया है दीक्षा लेने, उसको एक पत्थर दे दिया बल्लू, पहले इसकी कीमत लगा के लाओ। कौन क्या क्या इसकी कीमत लगाता है? वो मार्केट में निकला, एक सब्जी बेचने वाला मिला, चमकीला पत्थर है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। कहा भैया इस पत्थर को बेचना चाहता हूं, खरीद लोगे क्या? पर वैसे तो बड़ा सुंदर लग रहा है, घर में अच्छा लगेगा, मैं 2 किलो आलू दे दूंगा इसको। आगे निकले, किसी गुप्ता जी की दुकान पड़ी परचूनिए की। गुप्ता जी बोले खरीद तो मैं लूंगा, लेकिन मात्र इसके मैं 1000 रुपए दूंगा। आगे और निकले, कोई सज्जन लोहे वाला मिला, पर भैया इस पत्थर को बेचना चाहता हूं, जरा खरीद लोगे क्या? पर खरीद तो लेंगे, लेकिन मात्र इसके 2 रुपया देंगे। और आगे निकला, एक दूध बेचने वाला मिला, उससे कहा मैं खरीद तो लूंगा, केवल 2000 रुपए दूंगा। सज्जन और आगे निकला और एक जौहरी मिल गए, मैं इसको बेचना चाहता हूं, आप इसे खरीद लो। जौहरी ने जैसे ही वो हाथ में लिया, और मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं इसको नहीं खरीद सकता, पर कुछ तो कीमत लगाओ साहब। क्यों नहीं खरीद सकते? पर मैं इसकी कीमत भी नहीं लगा सकता, मेरे पास इतना है ही नहीं इसकी कीमत लगा सकूं, मैं चुका दूं, मैं नहीं ले सकता, पर कुछ तो कीमत लगाओ। मानी अनमोल है, मैं क्या कीमत लगाऊं इसकी, मेरे पास है ही नहीं इतना। घूमते फिरते वो बाजार में से फिर गुरुजी के पास पहुंचा। पर गुरुजी एक पत्थर आपने दिया, सब्जी वाले के पास गया तो 2 किलो आलू मिले इसके, परचूनी की दुकान के पास गया तो 1000 रुपए मिले इसके, लोहे वाले के पास पहुंचा तो 2 रुपए मिले इसके, दूध वाले के पास पहुंचा 2000 रुपए मिले इसके। लेकिन एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति बोलता है कि अनमोल है, मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता, और लगा भी दी तो मैं चुका नहीं सकता। तो गुरुजी ने जवाब दिया, ये पत्थर जो है इसे वही जान पाएगा जो जौहरी होगा, वही इस हीरा को पहचान पाएगा। जौहरी ही हीरा की पहचान कर सकता है, बाकी तो सब ऐसे ही अनुमान लगाते हैं। ऐसे ये शरीर जो है ये हीरा के समान है, इसकी जो पहचान है, इसकी जो कीमत है, वो ज्ञानी महापुरुष ही लगा सकते हैं, बाकी का तो पशु तुल्य अपना जीवन सब जी रहे हैं। भांति भांति के लोग हैं संसार में, भांति भांति के लोग हैं, जैसा जिसका मन आता है वो शरीर का आंकलन कर लेता है। लेकिन जिनकी रुचि बांके बिहारी के चरणों में है, शास्त्रों में है, वेदों में है, गुरुजनों में है, वो जान जाता है इस शरीर जो है ये अनमोल है और इसका कोई भी मोल नहीं हो सकता, कोई मोल नहीं है इसका। और इस अनमोल वस्तु को हम ऐसे ही लुटाते जा रहे हैं। मानो आपके पास में 20 किलो लोहा हो और आपके पास 2 तोला सोना हो, तो लोहे को आप चौराहे पे रखोगे, यानी चौरे में रखोगे, या सोने को? सोने को क्यों नहीं रख सकते? सोना कीमती ज्यादा है। तो ऐसी भैया उन लोहे के साथ में मत रहो जो हमारे सोने जैसे शरीर की कीमत को भी कुछ ना समझे, ना कुछ बनने दें। आप सब्जी वाले के पास गए, आपने कहा 1 किलो सब्जी दे दो, आपने गाजर ली, गोभी ली, पालक लिया,
उस तराजू में 10 मक्खी आके बैठ जाएं, बताओ मक्खियों को हटा के सब्जी तोड़ेगा? हाँ या ना? मक्खियों को हटा करके वो सब्जी देगा आपको? नहीं, मक्खियों के सहित वो तोल देगा। चाहे 10 बैठ जाओ, चाहे 50 बैठ जाओ, चाहे 500 बैठ जाओ। और आप सोने वाले की दुकान पे गए, सुनार की दुकान पर आप गए और आप सोना ले रहे हो, एक तरफ गोल्ड रखा है, एक तरफ बांट रखा है, और वो बांट की तरफ मक्खी एक आके बैठ जाए, वो सोना तोल देगा? क्यों नहीं तोलेगा? वो सोना तोलेगा? वो नहीं तोलेगा। यानी एक मक्खी की कीमत कम से कम 5-7 हजार रुपया हो गई। सब्जी वाले के पास कोई कीमत नहीं है उस मक्खी की, और स्वर्णकार जो है उसके पास एक मक्खी की कीमत 5-7 हजार रुपए है। यही फर्क है। इस शरीर को अगर कोई शराबी के साथ लगाओगे, कोई ज्वारी के साथ लगाओगे, कोई बुरे विचार के साथ में लगाओगे तो कोई कीमत नहीं है। और इसी शरीर को अगर प्रभु की सेवा में लगा दोगे तो सज्जन वो एक कीमती बन जाएगा। सज्जन कीमती बन जाएगा। अंदाज अपना अपना विचार करने का और सोचने का। कीमत घट भी सकती है, कीमत बढ़ भी सकती है। शरीर की 3 गति हैं। जला दोगे तो राख, गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और फेंक दोगे तो कौवा खा जाएंगे। चौथी गति नहीं है। लेकिन इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति है, नरक की प्राप्ति है। इसी शरीर से दुर्गति है और इसी शरीर से सदगति है। दुर्गति और सदगति इसी शरीर से। आप कहोगे कैसे? क्योंकि सज्जनों शरीर तो जल के राख हो जाएगा, यहीं रह जाना है, लेकिन जो जीव आत्मा है उसका हिसाब किताब होता है। और भैया शरीर को जो अच्छे कामों में नहीं लगाता, शरीर को जो बढ़िया कामों में नहीं लगाता, धर्म पुण्य में नहीं लगाता, तो सज्जनों उस व्यक्ति की आत्मा का भी पतन हो जाता है। आपके मन में एक सवाल खड़ा हो सकता है, भगवान तो कहते हैं नैनम चंद्रम शस्त्राणी, न आत्मा जलती, न कटती, न मरती, न सूखती। तो आत्मा का तो पतन होना ही नहीं है। हो जाएगा। आप लोग कैसे हो जाएगा? शरीर से अगर दुर्गति वाले कर्म करे, इस शरीर से यदि तप नहीं किया, इस शरीर से यदि भला काम नहीं किया, इस वाणी से अगर अच्छा काम नहीं हुआ, तो हमारा जब हिसाब किताब होगा उस हिसाब किताब में देखा जाएगा और उस आत्मा को उस योनि में डाल दिया जाएगा जिसकी वजह से वो परेशान हो जाएगी। एक उदाहरण देता हूं आपको, दृष्टांत देता हूं। 4 बेटा हैं और वो पिताजी कहते हैं 4 बेटाओं से कि मरने के बाद मैं शुगर बनूंगा। बच्चों ने कहा शुगर क्यों बनोगे, तुम्हें क्या पता, कर्म इतने बुरे कि शुगर ही बनना है। लेकिन शुगर बनने में बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ा भला भला खाना पड़ेगा और बड़ा बड़ा दुर्गति है वहां। तो मुझे मार देना, तो मुझे मार देना। पर कैसे पता लगेगा कि तुम वही शुगर हो जो हमारे पिता हो? पर मेरे मस्तक पर एक बहुत बड़ी मणि रहेगी, जहां दिखाई दे समझ लेना तुम्हारा पिता ही है। कुछ दिनों के बाद वो मर गया। 4 बच्चे बांस लेकर के डोले, डंडा लेकर के डोले और रेल की पटरी पे ढूंढे कहां मारा वो पिता। मिले और कहां से मारे। एक दिन भेंट हो जाती है, मारने का प्रयास किया तो शुगर बोल पड़ा, अब मत मारो, अब यही योनि अच्छी लगती है। यानी उसमें भी वो अपना कल्याण नहीं करवाना चाहता। तो इसी प्रकार भैया बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जिनको सत्संग नहीं मिला उनका विवेक कभी जागृत नहीं हुआ। मंदिर आप डेली आओ, बांके बिहारी के मंदिर तुम 15 दिन में
सज्जनों रोज चले जाओ, 30 दिन में तुम 2 बार चले जाओ। अगर भगवान के दर्शन करने से ही विवेक मिलता है, ठाकुर जी के दर्शन करने से ही अगर विवेक मिलता है, तो 100-200 बार तो दुर्योधन ने किए ही होंगे दर्शन। फिर दुर्योधन की सोई हुई बुद्धि क्यों नहीं जागी? 10-20 बार शिशुपाल ने तो दर्शन किए ही होंगे द्वारकाधीश के। फिर शिशुपाल दुष्ट की दुष्ट क्यों बना रहा? अरे सीधी सी बात यह है कि भगवान के दर्शन करने से जरूरी नहीं है कि ज्ञान आ जाए, हमारा विवेक जागृत हो जाए, बुद्धि हमारी जो सोई हुई है वो जग जाए। भगवान के दर्शन से केवल आंखों को लाभ मिलेगा, कानों को वो घंटा सुनाई देगा उससे लाभ मिलेगा, लेकिन विवेक जागृत होगा तो केवल सत्संग से ही होगा। बिन सत्संग विवेक ना होई। आज तक रिकॉर्ड में ना तो बिना सत्संग किसी को विवेक हुआ और ना सज्जनों कभी होगा। आगे ध्रुव जी की और प्रहलाद जी की कथा आती है। दोनों को दर्शन मिला था सब। प्रहलाद जी को दर्शन मिला नरसिंह भगवान के रूप में जो खम्मा फाड़ के आए। ध्रुव जी को दर्शन मिला तपस्या के बल पे जो चतुर्भुज के रूप में भगवान आए। 12 भागवत हैं, यानी 12 भगवान के बहुत पक्के भक्त हैं। आप ये समझें, यमराज भक्त है, धर्मराज भक्त है, ऐसे ही प्रहलाद भक्त है। लेकिन 12 जो भगवान के लाडले भक्त हैं उनमें ध्रुव जी का नाम नहीं है, प्रहलाद का नाम है। क्यों नहीं है ध्रुव का नाम? ध्रुव ने भी नारायण के दर्शन किए, गोविंद के दर्शन किए, प्रहलाद ने भी दर्शन किए, फिर क्यों नहीं है? सज्जनों, प्रहलाद ने पहले सत्संग किया है और सत्संग सुनते सुनते सत्संग सुनते सुनते सत्संग सुनते सुनते कथाएं भगवान की सुनते सुनते कथाएं गोविंद की सुनते सुनते उनका मन प्रभु में लगा है और तब गोविंद की प्राप्ति करिए, भगवान नरसिंह देव की प्राप्ति करिए। तपस्या ध्रुव ने भी करी, लेकिन ध्रुव की तपस्या भगवान का दर्शन पाने के बाद भी ध्रुव जी ने अपने उत्तम भाई के बदले में ना जाने कितने यक्षों को, निरपराधों को मार डाला। तो श्यामू मनु ने समझाया कि जो भगवान का दर्शन कर लेता है क्या उसे ऐसा करना चाहिए? कदाचित नहीं। तो श्यामू मनु कहते हैं, बेटा तुम्हें भगवान का दर्शन तो मिला लेकिन गोविंद का सत्संग नहीं मिला, तुम्हें ठाकुर का सत्संग नहीं मिला। तो सत्संग जो है वो बड़ा विशेष है, हमारे जीवन का एक सब्जेक्ट है, एक जीवन का हिस्सा है, एक जीवन का मोल है, एक जीवन का सज्जनों बहुत ही कीमती हिस्सा है सत्संग। तो सत्संग करने से हमारे अंदर बड़ी ऊर्जा आती है, सत्संग सुनने से हमारे अंदर बहुत ऊर्जा आती है। प्रत्येक रोंगटों में साक्षात भगवान कृष्ण निवास करते हैं। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां प्रभु चरणों में लग जाती है। आप लोग 8 घंटा भजन करो और 1 मिनट का सत्संग सुन लो, तराजू में तोलो तो सत्संग का जो पलना है वो नीचे चला जाएगा और जो भजन का जो पलना है वो ऊपर उठ जाएगा। सत्संग का जो पलना है वो भारी है। लव सत्संग, लव मीन्स पलक झपटना। इतना भी अगर सत्संग मिल जाए और वो सत्संग किसी महात्मा का, किसी महापुरुष का अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन का बदलाव हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। तो जित सांसो जितासनो, जित सांसो जित संगो। पहले आसन को जीतो,
फिर अलोम विलोम आदि करके अपनी सांसों पर नियंत्रण पाओ और जित संगो, फिर संग को जीतो। संग को जीतना पड़ेगा। अब भाई आप ताश खेलने वाले के पास बैठ जाओ, वो आपको सत्संग में नहीं आने देगा। और आप किसी भक्त व्यक्ति के संग लग जाओ तो वो कहेगा भैया हम सत्संग में चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन चलना पड़ेगा, वो लेके आ जाएगा। जित संगो, सबसे पहले संग को जीतो। जीतेंद्रिया, इंद्रियों पर नियंत्रण पाओ। कैसे पाओ सुन लीजिए। आप तो खैर बहुत सीधी शादियों को लग रही हैं, आप तो घर में गुस्सा करती नहीं होंगी, क्रोध आता ही नहीं होगा आप लोगों को। तो किस किस को क्रोध आता है? एक आध दो मैया माता बहन, बाकी की तो बहुत सीधी है। प्यार से को राधे राधे। जिनको क्रोध आता है, सबसे घर में आजकल देखा जा रहा है पैसे की लड़ाई नहीं है, केवल विचारों की लड़ाई रहेगी। बंटवारे की लड़ाई नहीं है, केवल मानसिकता की लड़ाई रह गई है। एक मैया थी, उसकी वजह से घर में बड़ा क्लेह होता था। सुन लीजिए, जिसकी वजह से घर में ज्यादा क्लेह होता है। ये तो मैया का नाम लेके कथा कह रहा हूं, नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी अपने ऊपर निर्भर कर सकता है। उसे बाद में पता लगता था जब क्रोध ठंडा होता कि मेरी गलती थी इसलिए ये सब हुआ। वो एक महात्मा से मिलती है और महात्मा से मिलकर बोली, बाबा कुछ ऐसा करो जिससे मेरा क्रोध ठंडा हो जाए। मैं नियंत्रण से थोड़ा पालू में आपका खो बैठती हूँ और आपा जब खोती हूँ तो सब गड़बड़ी हो जाती है। चार लोग बाहर के हंसते हैं, बाद में फील होता है तो बड़ा बुरा लगता है। बाबा बोले, यार भैया इतनी दूर से मेरे पास आई है, इसे खाली भेजूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अंदर कुटिया में गए बाबा और कुटिया में जाकर के सज्जनों बोतल में भरकर के कुछ लिया। मैया जब भी क्रोध आए ना ये पी लेना, 4 बूंद मुख में डालना, 1 मिनट बंद रहना, बंद रखना और इसे पीते रहना। सज्जनों महीना 2 महीना वो दवा चली। मैया उस तरल पदार्थ को पीती है, आराम लगना। जब आराम मिलता है तो आदमी का मन होता है दोबारा जाए, विश्वास सा जम जाता है। वो मैया दोबारा पहुंची, कहने लगी, बाबा तेरी दवा ने बड़ा असर करो, तेरी दवा ने बहुत असर करो, पर तू तो बूढ़ो बूढ़ो बाबा जी ये कापा तो कल को मर जाए, या तुम्हारी दवाएं मुंह को लिख के दे दे, या दवाएं में घर बना लूंगी। और बाबा देख, अब आज तू जंगल में रे, आज तेरी कुटिया यहाँ, कल तेरी कुटिया कहीं और होगी। मैं परेशान है कि बूढ़ी बड़ी आऊं, कापा तो तू मिले ना मिले, तो मुंह को लिख के दे दे, मैं बना लूंगी, बाजार से सामान ले आऊंगी। बाबा बोले, भैया ये दवा बाजार में नहीं मिलेगी, तो वह कहाँ मिलेगी? कहा दवा आई? पर भैया मैंने तो को कछु दवा ना दी, तो इतनी विश्वास से मेरे पास आई, इतनी श्रद्धा से मेरे पास आई। मैं तो रोज अपने लड्डू गोपाल को जो स्नान कराऊं ना, आपको चरणामृत मेरे पास रखो, बोतल में भर के तो को दे दियो, तू नित्य को पान करवे लगी। ये तो मेरे बांके बिहारी की कृपा है, जो तेरी बुद्धि बिल्कुल सही है गई, तेरा मन बिल्कुल सही है। आप लोग मंदिर आते हैं, ब्राह्मण देवता आपको देते होंगे 3 बार जल, पी लिया करो, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, फिर हाथ धो लो, ऋषिकेशाय नमो नमः। सब तो आपने तीर्थ कर ली अपनी हथेली पे। ये जल आपको जो मिला है, सब तो आपको तीर्थों का लाभ मिल गया, सब तीर्थों का आपने आचरण कर लिया। और नित्य प्रतिदिन जब आप बांके बिहारी का चरणामृत पियोगे तो जीतेंद्रिया धीरे धीरे आपका जो मन है, आपकी जो आंखें हैं, आपके जो कान है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है, प्रत्येक इंद्री सज्जनों पर बांके बिहारी में लग जाएगी, मेरे गोविंद में लग जाएगी। करसी करम करो विधि नाना,
मन राखूं जहां कृपा निधाना। ये मन तो भगेगा, ऐसा कोई बता दो जिसका मन नहीं भगता हो। भागेगा, भागने दो इसको, तुम बैठे रहो। भग गया, बैठे रहो। एक बार भगे फिर पकड़ के ले आओ, 2 बार भगे फिर पकड़ के ले आओ, 10 बार भगे फिर पकड़ के ले आओ। ये मन भगेगा, पक्की बात है। और बहुत लोग ये कहते हैं जब मन में आएगा तब कर लेंगे भगवान का भजन। ना कभी मन में आएगा ना तुम भजन करोगे। भजन है, कीर्तन है, पूजा है, सेवा है, ये बिना मन के करो, ये बिना मन के करो आप। क्योंकि आप इसी आशा में बैठे रहोगे, आप इसी अभिलाषा में बैठे रहोगे, आप इसी विचार में बैठे रहोगे कि जब मन में आएगा तब करेंगे। तो ना जिंदगी में कभी मन में आए और ना तुम कभी करो। तो बिना मन में आ जाए, मन में आए ना आए, बिना मन में आए ही मेरे प्रभु का भजन करो, मेरे गोविंद की सेवा करो, मेरे ठाकुर की पूजा करो, मेरे माधव से प्रेम करो। बैठ जाओ दरबार में। फिर भग गया मन, भागने दो। 10 बार भगे, 100 बार भगे, 200 बार भगे, 500 बार भगे, तुम बैठे रहो। पकड़ के लाओ बैठा लो, पकड़ के लाओ बैठा लो। एक ना एक दिन खुद थक करके उसी दरबार में बैठ जाएगा। और सज्जन यही जितेंद्रिया अपने मन पर वो काबू पा लेगा, अपने मन पर काबू पा लेगा। कब तक भागेगा? एक आदमी किसान था, खेत में काम करता, हल चला रहा था। हल चलाते 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 उसे सज्जनों एक हड़िया मिल गई और हड़िया में निकल आया भूत। भूत, अब भूत बोले वो काम बता, पर मेरा मकान बनवा दे। चुटकी बजी बन गए। भूत बोला दूसरा काम बता, बन मेरे लिए बिस्तर लगा, लग गए। भूत बोला काम बता, बन पानी लेके ले आया। भूत बोला काम, भूत काम काम, और वो व्यक्ति बताता बताता परेशान। भूत काम काम और वो व्यक्ति बताता बताता परेशान। वो एक महात्मा के पास गया, बाबा भाई घर में एक भूत रहता है, हर समय बस काम बता, काम बता, काम बता, जीना दुश्वार कर रखा है उसने। मैं काम बताता बताता परेशान हो गया, पर वो करता करता परेशान नहीं होता। बाबा ने कहा ठीक है बेटा, परेशान क्यों होता है, समाधान हम बताएंगे। एक बांस दे दिया बाबा ने, मान ले इस बांस को गाड़ दे। बांस गाड़ दिया। काम बतावन चढ़ ऊपर, काम बतावन उतर नीचे, काम बतावन चढ़ ऊपर, काम बता उतर नीचे, काम बतावन चढ़ ऊपर, काम बतावन उतर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सज्जनों भूत छोड़कर ही उस किसान को भाग गया, किसान को छोड़ के भाग गया। तो भैया लगन से आप करो। और राय मन का सवाल है, मन तो भूत है, ये तो भागेगा, इसे तो काम चाहिए, ये शांति से बैठे नहीं सकता। इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये चार्ज होता ही रहता है, कभी डिस्चार्ज होता ही नहीं है। बहुत लोगों को तो सपने में भी चार्जिंग मिलती रहती है, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया। तो कहने का भाव ये है, जीतेंद्रिया स्थूले भगवत रूपे बना। अगर इंद्रियों पर विजय पानी है, अपने मन को जिधर चाहो उधर मोड़ना चाहते हो, बिहारी जी के चरणों में लगाना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे गोविंद के नाम का जाप करो। मेहंदी का रंग कैसा होता है साहब? लगने से पहले हरा होता है जी, और लगने के बाद लाल हो जाता है। अरे लालमा उसमें दिखाई नहीं दे रही है, लालमा उसमें दिख नहीं रही है, लेकिन मेहंदी लगने के बाद जो छुड़ाते हैं तो लाल। ऐसे ही ये जो हमारे जिब्या है, ये जिब्या है हमारी सिल,
और ये दोनों जो होठ हैं ये है बटना। इस बटना पर जैसे सिल बटना पर मेहंदी को पीसते हैं, वो हरी है, लगने के बाद वो लाल होती है। ऐसी जिब्या रूपी सिल पर और होठ रूपी बटना से राम नाम के किस्सा लगाओ, राम नाम के किस्सा लगाओ, गोविंद नाम के किस्सा लगाओ। सज्जनों, एक ना एक दिन लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। फिर जिधर देखोगे उधर मेरा बांके बिहारी दिखेगा, उधर मेरा गोविंद ही दिखेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित प्रातः खड़े होकर अपने हाथों की हस्तरेखा को देखना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। अपने हाथों की हस्तरेखा को देखो। माता पृथ्वी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। हम इस पर 24 घंटा निवास करते हैं, रहते हैं। ये हमारे वजन को झेलती है, हमारे कर्जा को झेल रही है। इसका हम पे ऋण है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए मां पृथ्वी पर पुण्य करो, मां पृथ्वी पर धर्म करो। पैर भी रखो तो कम से कम 3 बार माता पृथ्वी को स्पर्श करके और अपने बिस्तर से नीचे आप पैर रखो। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सबसे स्ट्रॉन्ग अगर व्यक्ति को रहना है अपने आप में, तो मैं आपको बताता हूं कि 4 पैर धंधा करो, 2 पैर रहो सोए, 2 पैर हरि भजन करो, तो सहज मुक्ति होए। सुन लीजिए दोबारा, 4 पैर धंधा करो, धंधा मीन्स बिजनेस, कारोबार, काम। 4 पैर का मतलब हो गया 12 घंटा क्या करो साहब, अपना काम कर लो। और 2 पैर रहो सोए, यानी 6 घंटा विश्राम कर लो। और 2 पैर हरि भजन करो, तो सहज मुक्ति होए। 6 घंटा मेरे गोविंद का नाम जाप कर लो। सज्जनों, शरीर की फिर ऊर्जा देखो, एक्टिविटी देखो शरीर के अंदर। आप ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे जैसे एक जो गाय माता का छोटा सा बछड़ा होता है, उसके अंदर जो फुर्ती होती है, ऐसी फुर्ती, ऐसा मन, ऐसा बुद्धि सज्जन उस जीव की हो जाएगी। अरे सही है भैया, 6 घंटा भजन। अरे हाँ तो बोल दो भाई, 6 घंटा सही है भजन के। 6 घंटा बहुत सोने के लिए। बहुतों के तो होश उड़ गए होंगे, हाँ करें कि ना करें। अरे भैया तुम 8 घंटा सो लो, 4 घंटा ही भजन कर लो। इतना भी ना हो, ईमानदारी से प्रतिदिन, जैसे आप अपने कर्तव्य से रसोई में रोटी बनाती हैं माताएं, भाई लोग अपने कर्तव्य से जैसे ड्यूटी करते हैं, ऐसे एक कर्तव्य और बनाओ। ईमानदारी से 1 घंटा मेरे प्रभु के लिए देना है, मेरे ठाकुर के लिए देना है। आप साहब मुझे एक बात बताएं, आपने मुझे 100 रुपए दिए, आप मुझे अच्छे लगोगे, हाँ या ना? मैं कहूंगा भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है, दान पुण्य करता है भाई, 100 रुपए हमारे लिए इसने दे दी। और आपने फिर मुझसे कहा कि 100 रुपए में से साहब आप मुझे 1 रुपया वापस कर दो। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, 100 रुपए दिए, 1 रुपये तो मांग रहा है, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। मैं भी प्रसन्न और आप भी प्रसन्न, हाँ या ना जी? तो भगवान ने हमारे लिए 24 घंटा दिए हैं। कितने दिए सब? समझ तो गए होंगे आप। आहा, बड़े समझदार हैं।
प्यार से करा दे। और उन 24 घंटा में से अगर आप 1 घंटा अपने प्रभु के लिए ईमानदारी से दे दें तो मुझे लगता है मेरा माधव भी प्रसन्न और फिर हम भी प्रसन्न, हम दोनों प्रसन्न। और अगर हमने नहीं दिए, भाई आपने मुझे दिया और आपसे लेकर के मैं हो जाऊं बड़ा इंसान, नहीं देता, मेरे हो गए, तो देने वाले के मन में फील होगा का नहीं होगा, बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा एहसान फरामोश निकला, मैंने दिया फिर भी नहीं दे रहा है। ऐसे भैया भगवान ने इतना घंटे दिए, इतना समय दिया है, और अगर प्रभु के लिए नहीं दिए तो मेरा माधव यही कहेगा कि बड़ा नमक हलाल है ये, बड़ा ये हरामखोर है, ये मेरे पास आएगा तब इसकी क्लास लूंगा, कैसे फिर ये मुकड़ेगा तब देखूंगा, हाँ या ना। तो इसलिए मैं कहता हूं स्थूले भगवतो रूपे मना संध्यार ये दिया। धीरे 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 इस मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। अरे क्या कोई लाया है, क्या कोई ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है खाली हाथों जाएगा। अगर मरने के बाद भी कुछ बचेगा हमारे रहने पर और हमारे ना रहने पर, अगर कुछ बचेगा तो सज्जन वो 3 चीजें, हाथ से दिया दान, मुख से लिया भगवान का नाम, और गोविंद के दरबार में की गई सेवा, ये हमारे जाने के बाद भी सज्जन उस धराधाम पर रहेगा, सज्जन उस धराधाम पर रहेगा। इसलिए जीवन में प्रयास करो। मेरी जितनी भी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है ना यहाँ, अब क्यों कहोगी क्योंकि व्यास जी आए, क्योंकि गुरु जी आए, हमारे पीछे लग गए आज तो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जिनकी उम्र अब चाबी संभालने की नहीं है, वो बेटा भिंगाड़े सुधार दे दो, बहू के लिए दे दो, भिंगाड़ सुधार तेरी मर्जी, मुझे ये जीवन मिला है, मैं तुम्हारे परपंच में बनकर, मैं अपने गुरुजी कथा कहता हूं इस बात पे तो दृष्टांत की पुष्टि हो जाएगी। जिस समय सब गुरुजी पढ़ते थे अपने विद्यार्थी समय में, तो आपने सुना होगा बक्सर वाले मामा, वो शिष्य थे, वो गुरुजी थे गुरुजी के। तो सज्जनों, कोई व्यक्ति आता है बक्सर वाले मामा के पास, बोले हमें पैसा की जरूरत है और हमें बहुत इमरजेंसी पैसा चाहिए। उस समय गुरुजी जो थे हमारे, वो पूजा पाठ करते थे, कर्मकांडी थे, कहीं हवन कराए, कहीं सत्यनारायण कथा कराए, कहीं सुंदरकांड कराए, अपना ऐसे जीवन व्यापक करते थे। तो गुरुजी को बुलाया और गुरुजी को बुलाकर कहा भाई इनको कुछ पैसा दो। तो जो भी 2-4 हजार रुपए उस समय बने होंगे वो उन्होंने दे दिए। उस व्यक्ति ने देने का वादा कर दिया, फलानी तारीख को मैं दे दूंगा। सज्जन, तारीख पे तारीख निकलती गई, तारीख पे तारीख निकलती गई, पर वो व्यक्ति पैसा नहीं लौटा पाया। गुरुजी ने अपने गुरुजी से कहा, बंदे को हमने 4-5 विद्यार्थियों से पैसा लेके हमने दिया है, ये मुझसे पैसा मांगते हैं, तो आप उनसे थोड़ा कह दो, वो हमारा पैसा दे देंगे। गुरुजी ने उससे बुलवाया, वो आया, बन भाई जाओ मिल लो उनसे, कोई बात है वो पूरी कर दो। वो आया गुरुजी के पास, बोलो जी वन हमारा पैसा दे दो, ये हमारे पीछे लग जाते हैं हमारे संग के, हमें पैसे की बहुत जरूरत है, चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा अभी तो पैसा नहीं है मुझ पर, चाहे तुम्हारे पैसा मैं रखूंगा नहीं, चाहे मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, तुम्हारे पैसा मैं रखूंगा नहीं, चाहे मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े। गुरुजी बोले हम लड्डू गोपाल को साक्षी मानकर कहते हैं, हमें 2-4 हजार रुपया के ऊपर दूसरा जन्म नहीं लेना।
इस प्रपंच में बदने के, इस प्रपंच से छूटने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, और क्या हम 2-4 हजार रुपये के ऊपर दूसरा जन्म लेंगे? आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, लड्डू गोपाल को साक्षी मानकर मैं कभी भी तुमसे पैसा नहीं मांगूंगा। तो आप विचार करिए, कहने का भाव क्या हुआ? आप अपना विवेक लगाइए कि हमारी इतनी उम्र होती चली जाती है, इतनी उम्र होती चली जाती है, और हम घर के किले और कलेश में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अगर ऐसे ही समय निकल गया और दूसरा जन्म लेना पड़ गया उस झगड़े को समाप्त करने के लिए, तो ये मानव शरीर फिर किस काम का? ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत महाराज। भरत जी का पहला शरीर मनुष्य का, दूसरा शरीर हिरण का, और तीसरा शरीर फिर मानव का। तो भरत जी ने एक सौगंध खा ली कि मैं किसी से नहीं बोलूंगा। जब जड़ भरत नाम पड़ा था, पर जो बोले सो फंसे, जो बोले सो फंसे। तो सज्जनों, जगत में रहो लेकिन कमल के फूल के समान रहो। अरे कमल तो कीचड़ में भी अलग दिखाई देता है। आप जहां भी रहोगे आपकी खुशबू अलग ही चमकनी चाहिए, अलग ही दिखने चाहिए। यही कथा कहती है, यही इंद्रियों को वश में करने का एक तरीका है। प्यार से करा दे। ओ हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी
उसका कहना, मान लो लब उसका कहना। नहीं चाहे जो आनंद में रहना, चाहे जो आनंद में रहना। नहीं मान लो लब उसका कहना, मान लो लब उसका कहना। नहीं हर पल है आनंद बरसना, हर पल है आनंद बरसना। हर पल है आनंद बरसना, हर पल है आनंद बरसना। अनोखा है दरबार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। बाकी बिहारी सरदार हमारे, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही प्यार से कह राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दो ही हैं, सुख के सब साथी दुख को ना कोई। और दुख में अगर कोई रिश्तेदार है हमारा तो वो हमारे राधा माधव हैं, जो हमारे इस लोक को भी सुधार देंगे और हमारे परलोक को भी सुधार देंगे। परीक्षित, अंत काले च मावे स्मरण मुक्ता कलेवर। जीव को 24 घंटा जो पकड़ के रखता है, जीव को जो 24 घंटा छोड़ता नहीं है, सदा संग जो लगा ही रहता है, वो काल है। और वो काल जो है वो संकेत देकर भी आता है, बिना संकेत के भी आता है। जिनको संकेत मिल रहा है उन्हें सावधान होना चाहिए, मैसेज उनको डिलीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग हैं मैसेंजर को खोलते नहीं हैं, और खोल भी लिया तो डिलीट कर देते हैं। बहुत से लोग पढ़ करके फिर हमारा स्वयं मैसेज भेजते हैं। हमारे ठाकुर जी ने मैसेज भेजा कि भाई दांतों से बहुत चना चबा लिए और राम 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 चबा। आदमी इतना होशियार हो गया है, बत्ती सो गई, बढ़िया वाली स्टैंडर्ड वाली दूसरी लगवा ले। काल कहता है बड़ा होशियार है, समझे नहीं रहा। फिर दूसरा मैसेज भेजता है, कोई नहीं भाई, मैं इसके संग में रहा हूं, ये मेरा फ्रेंड की तरह है, 24 घंटा मैंने साथ छोड़ा नहीं है इसका, चलो दूसरी बार मैं अपना मैसेज डालता हूं। मैसेज डाले, बाल सफेद हो गए। आदमी इतना चालाक, महाराज ऐसी डाई करवाएगा जो पहले से ज्यादा काले। काल कहता है बता, मित्रता का तो बहुत बड़ा फायदा उठा रहा है। तीसरा मैसेज डालता है, चलो इसने बहुत दुनिया देख ली, बहुत पिक्चर और घूम लिए, अब इसके पैरों में कमर में थोड़ा सा कमी ला देता हूं ताकि बैठ के भोले बाबा का भजन कर लेगा। लेकिन इतना होशियार, जाएगा कहीं और जाके कटोरी डलवा लेगा पैरों में, कटोरी ऐसी ग्रीस चढ़वाएगा जो पहले से ज्यादा चलेगा। फिर भी एक घंटी और बचती है, का भैया आंखों से दुनिया बहुत देख ली, अब थोड़ा रोशनी कम कर लूं ताकि ध्यान लगा के मुझे ही देखता रहे। तो दुनिया दिखेगी नहीं तो फिर मुझे ही देखेगा। लेकिन ऐसा ऐसा होशियार टॉप लेंस डलवाता है आंखों में। फिर वो काल कहता है, ससुरे तो दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहा है, फिर घंटी नहीं फिर पूरा घंटा ही बजा देते हैं, प्यार से बजा दे। तो समय आने से पहले जो सुधर जाए उसी को समझदार कहा जाता है। समय निकलने के बाद अगर सुधर रहा है तो फिर क्या है समझदार। तो अंत काले च मावे स्मरण मुक्ता कलेवरम। भैया ये काल ने हम सबको पकड़ रखा है और मुक्ति के लिए, क्योंकि वो हमारा कलयुग करने को बैठा है।
कलेवरम, वो हमारा कलेव कट जाएगा, किसी दिन नाश्ता कट जाएगा, वो तो निभा रहा है जब तक मित्रता निभा रहा है। भरोसा नहीं है वो कम मित्रता को तोड़ दे, क्योंकि वो धोखेबाज है। इसलिए भगवान सुखदेव यही कहते हैं कि स्थूले रूपे भगवतो मना, अपने मन को प्रभु के चरणों में बांध कर रखो, पता नहीं कौन सी सांस अंतिम हो जाए। कहते हैं यहां पर भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को यही उपदेश किया है। तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु सृष्टि बनी कैसे? जरा सृष्टि के बारे में आप बताओगे? कब पहले सृष्टि में कुछ भी नहीं था, एको अहम भावेशा, कुछ भी नहीं है, केवल एक नर है और वो नर अयन पे आया, यानी जल पे आया, और वो नर से नारायण बन गया। वो नारायण जो है उसके मन में विचार आया कि मैं सृष्टि बनाऊं, मेरा भी कोई जोड़ा हो। तो नाभि से कमल निकला, कमल पर एक व्यक्ति का प्राकट हुआ जिसका नाम ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा जी ये जानने में असमर्थ रहे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। सज्जनों, ये सृष्टि जो बनी है ना, ये तप के आधार पे बनी है, तपस्या के आधार पे बनी है। ये मानव जब भी सफल हुआ तपस्या पर ही हुआ। जब भी मानव सफल हुआ तपस्या पर हुआ। जिसने जीवन में तप नहीं किया उसने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करी, और जिसने जीवन में तप कर लिया उसने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली। अनेक प्रकार के तप होते हैं जीवन के, अनेक प्रकार के तप हैं जीवन के। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने तप किया है। तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े थे, ता और पा। सृष्टि के आरंभ में, प्रारंभ में दो शब्द सुनाई पड़े हैं, ता और पा। तपस्या करिए। तपस्या के बाद में नारायण भगवान हो गए प्रसन्न और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, अब तेरा नाम आज से विधाता है, सृष्टि बनाओ। सृष्टि ब्रह्मा जी बनाने लगे। तो बीच में एक कथा और आती है कि हिरण्याक्ष है, वो पृथ्वी की चटाई बना के ले जाता है। ब्रह्मा जी चिंता में बैठ गए कि सृष्टि बनाऊं कैसे, धरती तो है नहीं, पृथ्वी तो है नहीं। ब्रह्मा जी चिंता में बैठे ही थे, इतने में छींक आ गई, और सज्जनों छींक जब आई है उसी से 12 भगवान का प्राकट हुआ है। यहां पर परीक्षित कहते हैं कि 12 भगवान का प्राकट तो हो गया, लेकिन सृष्टि के विस्तार में ब्रह्मा जी को उपदेश क्या किए? इतना बड़ा भार सौंप दिया ब्रह्मा जी के ऊपर। अगर सत्ता का अभिमान हो गया तो क्या होगा उनको? तो यह चतुर श्लोकी भागवत सुनाते हैं सृष्टि के आरंभ में कि अयम मेवाश्रीमिवाग्रे नान्यम यदि सद सत्परम पश्चातम यदि तच्च यो वशिष्ठ तेसो। ब्रह्मा, सृष्टि में केवल मैं हूं, सृष्टि में मैं ही रहूंगा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भी केवल मैं ही बचूंगा। सृष्टि से पहले मैं हूं, सृष्टि में मैं हूं, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तो केवल मैं ही बचूंगा। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, उसी मिट्टी से कुल्हड़ बनाता है, उसी मिट्टी से सकोरी बनाता है, उसी मिट्टी से कलश बनाता है, उसी मिट्टी से घड़ा बनाता है सब में कोई मिट्टी। ऐसे थल में, चल में, अचल में जितने भी जीव जंतु और प्राणी हैं, सब में एक ही निवास करता है, वो मेरा नारायण निवास करता है, मेरा बांके बिहारी निवास करता है। सब में एक नारायण बसता है। हाथी के पैर में जो घुंघरू बंधा है वो भी मेरे ठाकुर जी को सुनाई पड़ता है, और चेटी के पैर में जो घुंघरू बंधा है वो भी मेरे माधव को सुनाई पड़ता है। उसमें आना नहीं पड़ता, पहले से ही विद्वान है, पहले से ही विराजमान है। सृष्टि के पूर्व में ही, सृष्टि में मैं ही, और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं ही बचूंगा। दूसरा,
यतर्ते यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात्मानो माया यथा भासो यथात्मा। सृष्टि वास्तव में नहीं होगी, ये जगत वास्तव में नहीं होगा, लेकिन लगेगा यही मेरी माया है। बताओ जगत वास्तव में है? बोलो साहब हो तो। आंख बंद होने के बाद में जगत कहां दिखाई देता? सोने के बाद में अगर सर्प भी हमारे ऊपर से निकल जाए तो हमें कहां दिखाई देता? वास्तव में है नहीं, लेकिन जो लग रहा है कि है वो ही भगवान की माया है। और इस जगत में जो हम सुख को ढूंढ रहे हैं ना, कहीं है ही नहीं सुख। हम तो बस ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और बहुत लोग अपना ही खून पी करके सुख मांगते हैं। एक कुत्ता है, पहली बात तो कुत्ता के ऊपर एक बात कह दें। अब भाई फरीदाबाद का तो हमें पता नहीं है, लेकिन दिल्ली का तो हमें खूब पता है। ऐसे प्रेम करते हैं कुत्ता से, ऐसे प्रेम करते हैं, वो तो पेश नहीं खाती। हो सकता है कि साथ में भोजन भी कराते हैं, पहले सुला लेते हैं, आ बेटा बेड पे सो जा, आजा मेरी बेला, आजा मेरे चिंटू, क्या क्या नाम रख लेते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है, जिस घर में कुत्ता के बाल टूटते हैं, देखो सब में जीव है, दया करना तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म है, लेकिन जिस घर में कुत्ता के बाल टूटते हैं उस घर में राहु और केतु क्रोधित रहते हैं, कभी शांत नहीं रहते। जिस घर में बिल्ली को पाला जाता है उस घर में उग्र स्वभाव बन जाता है ग्रहों के द्वारा। अब आपको हमारा कुत्ता तो बढ़िया रहता है, जीव ही तो है, तो जीव तो गधा भी है, वो क्या जीव नहीं है? और जीव तो फिर गौ माता का बछड़ा भी है, क्यों ना छोटे से बछड़े को ही पाल लो, सभी तो जीव हैं। तो यहां पर एक बात और हम कहें, जो शराब पीता है, मद्यपान करता है, वो 17 जन्म तक कुत्ता ही बनता है। प्यार से पुरा दे, 17 जन्म तक वो श्वान बनता है। अब भैया वो जैसी ब्रांड पिएगा ना, वो वैसा बन जाएगा। लोकल ब्रांड पिएगा तो गली में डंडा खाता डोलेगा, बढ़िया ब्रांड पिएगा तो फिर एसी गाड़ियों में घूमेगा। प्यार से बता दे, ब्रांड के ऊपर है वो। लेकिन यहां पर जगत है नहीं, दिख रहा है कि है, यही भगवान की माया है। एक कुत्ता है, हड्डी खाता है, बताओ हड्डी में रक्त होता है क्या? नहीं होता सर। लेकिन वो हड्डी को खा रहा है और वो डॉगी समझ रहा है कि मुझे इसमें इतना 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 सब कुछ मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे रक्त पीने को मिल रहा है। वो खाता जाता है हड्डी को, खाता जाता है हड्डी को, खाता जाता है हड्डी को, और जब उसका मन भर जाता है, बाद में जब हड्डी को छोड़ता है, जब उसके मसूड़ों पर दर्द होता है, तो वो बाद में याद करता है कि यार मैं अपना ही खून पी करके प्रसन्न था, हड्डी में तो खून है ही नहीं, हड्डी में खून नहीं है, मैं तो अपने ही रक्त को पी करके प्रसन्न हो रहा था। इसी प्रकार हम जब खुशियां ढूंढने जाते हैं, वास्तव में वहां खुशियां नहीं है, वहां परेशान ही है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं अगर असली खुशी है। अब कहीं भी रहो, हर पार्टी अटेंड करो, आप संसार की जो फॉर्मेलिटियां हैं आप निभाओ, लेकिन हर जगह अपने को ऐसे समझो जैसे कीचड़ में कमल खड़ा है। यही मेरे गोविंद का लाडला भक्त है, यही प्रभु का भक्त है। हमारे घर में कोई साहब जी आ जाए तो हम 4 बार 6 बार कहते हैं अजी काजू खाओ ना साहब। कोई साहब जी आ जाए हम 10 बार कहते हैं अजी साहब बादाम खाओ ना। और हमारे घर में हमारे ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, जो सबका साहब जी है, जो सबका मालिक है, एक बार रख करके अलग हो जाते हैं। और
और एक बार अगर भोग लगा दिया, ठाकुर जी का प्रसाद लगा दिया, तो आदमी सोचता है लगा तो दिया तूने, मैं क्यों लगाऊं। आदमी लगा दिया तो औरत सोचती है मैं क्यों लगाऊं, तुमने लगा तो दिया। अरे भैया पूरा घर मिलके खवाए इनको तो भी इनका पेट नहीं भर सकता। महाराष्ट्र में संत हुए थे, नाम है नामदेव। नामदेव संत है, महाराष्ट्र के अद्भुत संत हैं। सज्जनों, पिताजी ठाकुर जी की सेवा करते थे। कब बेटा मैं थोड़ा 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, दूध दूध बढ़िया तरह से पिलाना, और जब तक ना पी ले स्वयं कुछ मत खाना, जब तक स्वयं ना खा ले ठाकुर जी कुछ मत खाना, कह के चले गए। अब नामदेव सज्जन रोए। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अब ऐसे क्या ये खाने वाला है। नामदेव बोले आके पिताजी मारेंगे अगर तुमने कुछ नहीं खाया। पिताजी ने कहा है इनसे पहले अगर तुमने खा लिया तो तुम्हारी पिटाई होगी। हे प्रभु कुछ खाओ ना, हे प्रभु कुछ खाओ ना। 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, बालक तड़प रहा है भूखा प्यासा कि हे प्रभु खाओ ना, हे गोविंद खाओ ना। तो पिताजी के हाथ से तो रोज खा लेते थे, क्योंकि बालक को पता थोड़ी था पिताजी कैसे खिलाते हैं। पिताजी के हाथ से तो रोज खा लेते थे, मेरे हाथ से क्यों नहीं खा रहे। अरे मुझे मरना तो है ही, आके पिताजी मार लगाएंगे, क्यों ना मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्याग दूं। सर को देने लगा फर्श में, सर को देने लगा फर्श में, साक्षात मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए। एक सर पे हाथ रख लिया गोविंद ने और एक हाथ से कटोरा लेकर पीने लगे। तो बालक नामदेव कहता है प्रसाद छोड़ देना थोड़ा सा, जैसे पिताजी रोज मुझे प्रसाद देते थे ना, मुझे अच्छा लगता था, आज आप भी प्रसाद दोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। आप मूर्ति जान करके घर में रखोगे या मूर्ति जान करके आप प्रेम करोगे तो वो भाव आएगा ही नहीं। आप तो ऐसे जानो जैसे साक्षात भगवान नारायण हमारे सामने खड़े हैं और हम उनको भोग लगा रहे हैं, उनको प्रसाद करा रहे हैं। नामदेव जी के सामने गोविंद प्रकट हो गए। अरे नामदेव की कथा तो यहां तक आती है, नामदेव जी रोटी बना रहे थे सब, टिक्कर बना रहे थे, तो स्वान आया, स्वान मीन्स डॉगी आया और रोटियों को लेकर भाग गया। बोइया जो होता है रोटी रखने का, उसे लेकर भाग गया। नामदेव बोले अरे प्रभु बिना घी के खाओगे क्या। घी का कटोरा लेकर के नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो स्वान जो है वो आगे आगे भाग रहे हैं। नामदेव जी कह रहे अरे प्रभु खा लेना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम घी तो लगवा लो। और इस रूप में आने की क्या जरूरत थी आपको, आप सीधे आते और खा लेते। लेकिन नामदेव जी की ऐसी दृष्टि हर किसी में, हर कोई में, सब में नारायण को देखते हैं, सब में गोविंद को देखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जो पानी। मुझे तुलसी बाबा याद आते हैं हनुमान जी के ऊपर। तुलसी बाबा चित्रकूट के घाट बैठे थे। ए हनुमान इधर आ, इधर आ हनुमान जी। हाँ मुझे राघवेंद्र का दर्शन करना है, मुझे प्रभु का दर्शन करना है। हनुमान जी ने कहा रोज आते घाट पे दर्शन कर लेना। ठीक है सज्जनों, सुबह से शाम हो गई, चंदन घिसते रहते हैं, लोगों की भीड़ लगती है, लगाते रहते हैं। बाबा चंदन हमारे लगा दो, चंदन हमारे लगा दो। तुलसी बाबा ने चंदन लगाना प्रारंभ कर दिया। उसी भीड़ में आ गए राघवेंद्र, उसी भीड़ में राघव आ गए। बाबा हमारे चंदन लगाओ ना। बाबा ने चंदन लगा दियो, निकल गए आगे। अब आगे जब निकले शाम हो गई, तुलसी बाबा थोड़े से क्रोधित हुए। ए हनुमान इधर बैठ आके, हनुमान इधर बैठ आके। क्या हुआ बाबा, पर तू जो बंदा कौन से जन्म का बैर निकाल रहा है। पर क्या हुआ, पर मैं रोज माला करता था, आज तूने मेरी माला भी छुड़वा दी। यहाँ राघवेंद्र नहीं आए, यहाँ राम जी नहीं आए। हनुमान जी बोले आए थे,
पर नहीं आए, पर आए थे। आपसे मीठी आवाज में बोले होंगे, अरे बाबा हमारे चंदन लगा, हाँ ये आवाज तो काम, और वही तो थे, वही तो थे। क्या कल आएंगे और फिर आएंगे? सज्जन फिर बैठ गए घाट पर। आज बाबा ने चंदन घिसना बंद कर दिया, तो कल चंदन के चक्कर में राम जी निकल गए थे, आज चंदन घिसना बंद करा। और लोग आवे, बाबा चंदन बड़ो अच्छा तुम्हारो, बाबा चंदन बड़ो बढ़िया तुम्हारो, चंदन लगाओ ना, चंदन लगाओ ना। बन्ना लगा रे जाओ, बन्ना लगा रे जाओ, बन्ना लगा रे जाओ, बन्ना लगा रे जाओ। भाई भीड़ में राम जी आएंगे, बाबा चंदन लगाओ ना, बाबा चंदन लगाओ ना, बन्ना लगा रे जाओ। राम जी निकल गए। सुबह शाम हो गई। तुलसी बाबा बोले, हनुमान जी इधर, हनुमान जी इधर आके बैठ। हनुमान जी आए। बाबा क्या हुआ भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या हुई बताओ। मन एक बात बता, रोज मुझे 2 दिन से बहका देता है कि राम जी आते हैं, राघवेंद्र आते हैं, अरे यहाँ कोई नहीं आता। मन बाबा वो आए थे, राम जी आए थे। तुलसी बाबा ने उसी समय बोल दिया कि तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाए, ना जाने कौन रूप में मेरे राम जी मिल जाए, मेरे गोविंद मिल जाए। पता नहीं है इस जगत में, इस संसार में कौन से रूप में हमारे प्रभु हमारे यहाँ पधारे और हमें सज्जन दर्शन दे दें, हमारे गोविंद हमें धन्य कर दीजिए। ठाकुर जी हमें दर्शन दे। विद्रानी के यहाँ पर गोविंद पधारे तो केला के छिलके पर प्रसन्न हो गए। और माता देवहूति का जो प्रसंग है वो थोड़ी देर में आएगा, बड़ा अद्भुत प्रसंग कहूंगा। इधर ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। सज्जनों 12 भगवान का प्राकट होता है ब्रह्मा की छींक से। कहां से होता है सर? छींक के द्वारा। हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को स्थापित किया। ब्रह्मा जी के सबसे जो पहले पुत्र हैं वो ब्राह्मण हैं। धरती पर अगर सबसे पहले कोई आया है वो ब्राह्मण आए हैं, लेकिन उन ब्राह्मण पुत्रों ने शादी करने से मना कर दिया। बना तपस्या करेंगे, नारायण को प्रसन्न करेंगे। ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा को अपने अंगों से प्रकट किया। मैथुन से इनका विवाह हुआ और सज्जन यहां से सृष्टि प्रारंभ होती है। यहां से सृष्टि आरंभ होती है। मनु जी के 3 बेटी हैं और 2 पुत्र हैं। मनु जी के जो 3 बेटी हैं, जिसमें बीच वाली जो बिटिया है ना, उसका नाम है देवहूति। बड़ी जो बिटिया है उसका नाम है आकृति, और छोटी वाली जो बिटिया उसका नाम है प्रसूति। अच्छा भाई एक बात बताइए, घर में अगर 3 बच्चे हों तो शादी सबसे पहले कौन से की होती है? या तो बड़े की होगी और या फिर छोटे की होगी। यहां पर बीच वाली की पहले शादी करिए। और एक बात और है साहब, ये बड़ा जो बेटा बेटी होता है ना, ये पिताजी का लाडला होता है, और जो छोटा ही छोटा होता है ना, ये माता जी का होता है, और जो बीच के होते हैं ना, वो तो भैया राम जी के प्यारे होते हैं। प्यार से बोला देवहूति का जो विवाह है वो सज्जनों कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ और कर्दम ऋषि के यहाँ पर 9 कन्याओं ने सज्जनों जन्म लिया है। 9 कन्याओं का कर्दम ऋषि के यहाँ पर और जन्म हुआ, और 10वीं संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ पर साक्षात भगवान कपिल देव पधारे हैं। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान ने माता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि तम त्वाम गतो अहम शरणम स्वामृतम संसार तरु उठा। बेटा ये जो संसार है ना, इस संसार में मैं जानना चाहती हूं
कि स्थायी सुख है या नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान कपिल कहते हैं, माता आप मेरी शरण में आई हो, मैं जरूर बताऊं, संसार में स्थायी सुख नहीं है। सुख और दुख तो ये आने जाने वाली बात है, ये आएगा और जाएगा। शरीर की जैसे अवस्था एक सी नहीं रहती, ऐसी दुख और सुख की अवस्था एक सी नहीं रहती। लेकिन माता इस जगत में अगर कुछ है और जो प्राप्त करने के योग्य है। अच्छा एक बात बताइए, आप मेला देखने गए और आपके साथ में 5 साल का बच्चा है। मेले में छोटी सी कार है, बच्चे ने मांगी आपने दिला दी। मिट्टी का कोई खिलौना है, बच्चे ने मांगा आपने दिला दिया। कोई बैलून वगैरह है, बच्चे ने मांगे आपने दिला दिए। और उसी मेले में कोई सांप का खेल दिखाने वाला है, बच्चे ने सांप मांगा, बताओ आप दिलाओगे क्या? नहीं दिलाओगे ना। क्यों? क्योंकि आप उस बच्चे का हित जानते हो और अनित जानते हो। सर्प दिलाऊंगा तो अनित हो जाएगा, ये काट लेगा, और नहीं दिलाऊंगा तो इसका हित है। ऐसे ही माता, ये जगत जो है ये खिलौना है अलग अलग तरीका का। यहाँ सबकी इच्छाएं बढ़ी रहती हैं, सबको प्राप्त करने की लगन लगी रहती है, लेकिन बांके बिहारी जानते हैं मुझे इसके लिए क्या देने में अच्छा है और क्या देने में बुरा है। माता अगर जीव को मिल जाता है तो समझता है कि भगवान अच्छे हैं, और नहीं मिलता है समझते हैं वो गलत हैं, यानी हमको नहीं दिया तो भगवान किस काम। लेकिन वास्तव में माता भगवान वही देता है, जैसे बच्चे की परवाह माता पिता को होती है, ऐसी परम पिता परमात्मा को भी संसार के प्रत्येक प्राणी की परवाह होती है। भोगा न भुक्ता वयम में भुक्ता, तपो न तपम वयम में तपः, कालो न यातो वयम में याता, तृष्णा न जीर्णः वयम जीर्णः। माता प्रशंसा की बात तो यह है जगत में कि कर्म भूमि है। ऐसी भूमि साहब कर्म भूमि है। इस भूमि के लिए माता देवता भी तरसते हैं, और इस कर्म भूमि पर जैसा तुम कर्म करके जाओगे, किसान अगर बीज बोएगा, चाहे वो उल्टा बीज बोए, चाहे सीधा बोए, चाहे टेढ़ा डाले बीज, उसे बीज बोने से मतलब है, वो बीज बोने का कर्तव्य कर्म कर रहा है, उसका फल जो है वो तो बांके बिहारी के हाथ में है, वो तो गोविंद के हाथ में है, और वो अवश्य मिलेगा। और माता जैसा बोएगा वैसा वो काट लेगा। अच्छे पुण्य करे हैं तो यहाँ भी आनंद लेकर के सुख भोग करके और ऊपर भी प्राप्त कर लेगा, और अगर नहीं करे तो माता फिर यहाँ पर ही वो अनेक प्रकार के दुखों का सह करके और अंत में वो नरक के द्वार चला जाता है। रहा माता जीव का कभी काम समाप्त नहीं होता। कैसे बेटा? जब तक दीपक में घी होगा, दीपक जलता रहेगा। ऐसी व्यक्ति कितनी भी उम्र का हो जाए, जब तक काम मन में बैठा है तब तक वो प्रभु में मन नहीं लगाएगा। पहले भैया काम रूपी बीज को निकालो। मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए और परमात्मा का स्वभाव कैसा है? पानी का स्वभाव जैसे शीतलता है, पानी को कितना भी गर्म कर लो, कितना भी चील्ड कर लो, शीतलता ही है। पानी का स्वरूप अपने स्वरूप में वो आ ही जाता है। ऐसे परमात्मा का जो स्वरूप है वो आनंद का स्वरूप है, और मानव का जो स्वभाव होना चाहिए वो शीतलता होना चाहिए, क्योंकि उसी से प्रभु को प्राप्त कर सकता है, भक्ति कर सकता है, भगवान में मन लगा सकता है, भगवान के मार्ग पर चल सकता है, गीता में बताए हुए कर्मों को अपना सकता है, राम के किए हुए को वो कर सकता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आप शीतल हो। माता ये जो मानव शरीर मिला है ना जीव को, इस सब के अंदर ईश्वर बैठा है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये मानव जो बना है ये जड़ और चेतन का मिश्रण है। ये जगत जो है ना साहब, ये जड़ और चेतन का मिश्रण है। अगर इसमें से चेतन का निकल जाए तो जड़ रह जाएगा जो किसी काम का नहीं। अब इस जगत में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक है ज्ञानी और एक है प्रेमी। मैं आपको एक कथा सुनाऊं पहले। दो ग्वारिया हैं, ग्वारिया भगवान कृष्ण के सखा। एक ग्वारिया जो है बड़ा पढ़ा लिखा है, शास्त्र का बोध है उसको, ज्ञान है उसको। एक जो ग्वारिया है वो प्रेमी है लेकिन शास्त्रों का बोध नहीं है। अब प्रेमी का मतलब तो यही है, भगवान से प्रेम करता है वो अद्भुत, कहीं भजन गा के सुना देता है उनको, कहीं दूध पिलाता पिलाता कुछ भजन गा देता है। प्रेमी का भाव ऐसा ही होता है। रास्ता में चल रहा है तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रेमी का भाव है वो गाता है प्रेमी। ज्ञानी का भाव है वो अपने हिसाब से पूजा करता है, क्योंकि पूजा में और सेवा में अंतर है। पूजा में और सेवा में अंतर है। सेवा में दूध पियो, भोजन करो, 10 बार कहोगे 20 बार कहोगे तो वो खा सकते हैं, नहीं खाएं वो उनकी मर्जी। लेकिन पूजा ब्राह्मण करा रहे हैं, धूपम दीपम समर्पयामि, हस्तोपलक्षामि, हाथों को धो लीजिए, तुरंत करना पड़ेगा। भोगी पलक ले लीजिए, द्रव्य दक्षिणायाम ले लीजिए, हाथ धो लीजिए, यानी तुरंत भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। ये पूजा हो जाती है। आप देखते हैं भगवान बड़े सावधान रहते हैं जब पूजन होता है, क्योंकि ब्राह्मण मंत्र बोलेगा और मैं तुरंत स्वीकार करूंगा। तो सज्जनों, प्रेमी भजन गाता है, गीत गाता है गोविंद के, ज्ञानी कहता है ओ भैया काहे को परेशान हो रहा है यार, तुझे भगवान कभी नहीं मिलेगा। क्यों? पर भगवान तो जब भी मिले हैं ज्ञानी को मिले हैं, तुझे नहीं मिलने वाला। तुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तू उल्टी सीधी पूजा करता रहता है, क्या गाता रहता है, तुझे भगवान कभी नहीं मिले। भगवान ज्ञानी को मिलते हैं। अब इस बात को कोई कहे तो थोड़ी सी चेहरा पे उदासी आती है। मानो कोई प्रेमी हो और मैं इस बात को कहूं तो प्रेमी को ये लगेगा यार महाराज जी क्या बोल रहे हैं, हमारे इतने साल बेकार हो गए क्या। तो उस सखा ने कहा जो प्रेमी है, क्यों ना भैया हम अपने कन्हैया से पूछेंगे, तेरी बात हम क्यों माने। कन्हैया के पास गए और कन्हैया के पास जाकर, माधव के पास जाकर कहने लगे कि माधव एक बात बताओ, परमात्मा किसको मिलता है, ज्ञानी को या प्रेमी को। श्री कृष्ण बोले वो भैया ज्ञानी को मिलता है। प्रेमी का चेहरा नीचे हो गया। प्रेमी चेहरा नीचे करके चलने लगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे उदास क्यों हो गया। कहा कि मैंने इतना प्रेम किया उनसे, इतना प्रेम किया, मुझे क्या पता कि वो प्रेम से मिलता ही नहीं। कहा तूने दूसरी बात नहीं सुनी, पहले पूरी बात सुन तो ले। मैंने सुनने को बच्चा ही क्या, तुमने कह दिया वो ज्ञानी को मिलता है तो बात खत्म ही हो जाती है। मैंने ये बात नहीं है, पहले पूरी सुनो। ज्ञानी जो है वो परमात्मा की आत्मा है। ज्ञानी जो है परमात्मा की आत्मा है। प्रेमी जो है वो परमात्मा का शरीर है। अब आप मुझे जवाब स्वयं दे दीजिए, अगर शरीर ना हो तो आत्मा का क्या मोल, और अगर आत्मा ना हो तो शरीर का क्या मोल। वो ग्वारिया बोला तुम कहना क्या चाहते हो, जरा स्पष्टीकरण करोगे। मैं भैया प्रेमी मेरा शरीर है,
ज्ञानी मेरी आत्मा है, ना मैं शरीर के बिना पा सकते लोग मुझे, ना आत्मा के बगैर पा सकते मुझे, इन दोनों का जोड़ा है। कहने का मतलब यही है, मैं ज्ञानी को भी मिलता हूं और मैं प्रेमी को भी मिलता हूं, मैं प्रेमी को भी मिलता हूं, दोनों को मिलता हूं। कर्माबाई आपने सुना होगा, कर्माबाई दातुन करती थी और दातुन करती करती मेरे माधव का प्रसाद बनाती और उसके हाथ से खिचड़ी खाते। जो सबरी बिल्ली थी उसने तो झूठे बेर खिलाए, लक्ष्मण ने फेंके, राम जी ने खाए और वही लक्ष्मण के फिर काम आए। तो कहने का भाव मेरा ये है कि उल्टा नाम जपत, चाहे कैसे भी उल्टा नाम जप लो भैया, आग जो है चाहे जान के हाथ डाल दो चाहे अनजाने में हाथ डाल दो, आग हाथ को जलाएगी। चाहे जान करके नाम ले लो चाहे अनजाने में नाम ले लो, चाहे भगवान का नाम सीधा ले लो चाहे भगवान का नाम उल्टा ले लो, भगवान तो जीव का कल्याण ही करेगा, उस पर कृपा ही करेगा। मानो किसी को बोध नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन वो निर्मल है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो ज्ञानी नहीं है लेकिन प्रेमी इतना बड़ा है, उसे अपना ज्ञान नहीं है, उसकी तो मैं पूजा भी स्वीकार कर लेता हूं, उसकी तो पूजा भी ले लेता हूं। तो भगवान ये नहीं देखते कि मैं ज्ञानी हूं या मैं कौन हूं, भगवान ये देखते हैं कि मेरा नाम जाप कौन करता है। ये गजेंद्र कौन से कॉलेज में पढ़ने गए, जरा बताना मुझे भाई। ये हाथी कौन से कॉलेज में पढ़ने गया बताओ, लेकिन भगवान ने उस पर भी कृपा करी। ये सूरदास, पहले सूरदास नहीं थे, इनका एक प्रेम हो गया था एक नाचने वाली से, और नाचने वाली से प्रेम के चक्कर में फंस गए। वो नाचने वाली दरबार में नाचती और ये जो राग गाते थे उनको ही वहां गा के नाचती। राजा ने कहा ये कौन सुनाता है राग तुम्हें? और एक मेरा आशिक है वो सुनाता है, और उसी को बुला के लाना आशिक को। कहा राजा ने बुलाया है और मैं तेरे लिए गाता हूं, किसी के लिए नहीं गाऊंगा। राजा ने उसे आने नहीं दिया, दरबार में अंदर घुसने नहीं दिया। वो पागलों की तरह उस प्रेमिका के चक्कर में डोलने लगा। एक पंडित जी मिले, पंडित जी ने कहा किसको ढूंढते हो? और मेरी प्रेमिका को ढूंढता हूं। और इतने पागल हो रहे हो प्रेमिका के चक्कर में, चलो तुम्हें किसी से मिलाता हूं। पंडित जी लिया, कारणवश पंडित जी को कोई काम आ गया, मंदिर में छोड़कर चले गए। पंडित यानी को कह गए कि भोजन दे देना, अतिथि है रुका हुआ है। पंडित यानी भोजन लेकर पहुंची, वो अपनी प्रेम का समझकर पंडित यानी के पीछे पड़ गए। पंडित यानी घबरा गए, इसकी प्रेम का मैं थोड़ी, थाली वाली हाथ से छूट गई। पंडित जी घर आए तो पंडित यानी ने शिकायत करी, कैसे दुष्ट व्यक्ति को मंदिर में ठहरा रखा है, पता नहीं कैसी कुदृष्टि से मुझे देखता है। पंडित जी ने आकर के फटकार लगाई, शर्म आनी चाहिए, 2 टाइम की जो रोटी तुझे दे रहा है उसी की बहू बेटी को कैसे देखता है। उसी समय एक सुआ लिया, दीपक जल रहा था, सुआ गर्म किया, पर आंखों ने ये सब काम कराया है। इन आंखों की वजह से ये पाप हुआ है। और सज्जनों आंखों में सुआ चुभ लिया और एक पद गा दिया कि बिगड़ी बही रे काना, बिगड़ी बही, बिगड़ी बही वो सुधारे, सुधार बंसी वारे, बिगड़ी बही को सुधार। कुटुंब परिवार स्वार्थ के लोभी, कुटुंब परिवार स्वार्थ के लोभी, झूठो जग संसार, संसार बंसीवारे, बिगड़ी वही को सुधार। जो बिगड़नी थी वो बिगड़ गई, कम से कम अब तो बिगड़ी हुई को तुम सुधारो। वही सूरदास जब बांके बिहारी का श्रृंगार होता है
तो बंद आंखों से बांके बिहारी के श्रृंगार का वर्णन कर देते हैं। गोसाई बोले मैं जो पहनाता हूं वो ये बता देता है, मैंने आज क्या ड्रेस पहनाई, क्या श्रृंगार किया, बखान कर दिया। आज गोसाई ने बांके बिहारी को नंगा धड़ंगा खड़ा कर दिया, खुद पहनाए नहीं, करदरी बांधी है, खड़े हैं। सूरदास जी कहते हैं वाह मेरे प्रभु, आज तो हरि खड़े हैं नंगम नंगा, आज तो माधव नंगम नंगा खड़े हैं। तो सज्जनों, बाहर की आंखों से काम आ सकता है, लेकिन जिस दिन हमारे अंदर की आंख खुल जाएगी उस दिन तो हमें बांके बिहारी दिखेंगे, हमें गोविंद ही दिखेंगे। यहाँ पर ये जो भगवान कपिल देव कहते हैं कि मन की गति अति अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। हे मैया, इस मन की खटपट को थोड़ा कम करो। बहुत लोगों के तो बड़ी खटपट रहती है यार, इतनी खटपट रहती है, अच्छा काम हो रहा है पर पता नहीं उनको जन क्या आफत है, वो बिना बोले मानेंगे नहीं, यही खटपट है। बढ़िया काम, मानो कोई फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं बढ़कर, मालिक का अच्छे से अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन मालिक को आदत है ज्यादा बोलने की और वहीं बिगन हो जाता है। तो भैया कहने का भाव यही है, कपिल देव यही कह रहे हैं कि माता, ये मन की खटपट मिटानी है तो क्या करना है, मन की खटपट मिटानी है तो ज्यादा